गिलास में पेशाब करवा कर हमें पिला दिया सर। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मेरी छवि को गोमिल करने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। बायसी के राजद विधायक के ऊपर मनरेगा की राशि गबन करने के साथ साथ दबंगई करने, मारपीट करने और जदयू नेता को जबरन पेशाब पिलाने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाले जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम मोहम्मद रेहान बताया गया। मोहम्मद रेहान का उपचार पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। मोहम्मद रेहान और उनके परिजनों ने बताया कि विधायक रुकमुद्दीन जमीन हड़पने, मनरेगा की राशि गबन करने के अलावे और भी कई गलत धंधा में शामिल हैं और जो लोग उनका विरोध करते हैं उनके साथ वे धमकी मारपीट करते हैं और हत्या करने की भी साजिश रचने से पीछे नहीं हटते हैं। इस संदर्भ में पीड़ित के आवेदन पर विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ स्थानीय थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर ली गई है। मेरा नाम मोहम्मद रेहान फजल और मैं प्रखंड उपाध्यक्ष जेडीयू बायसी पूर्णिया, ग्राम बैरिया, थाना बायसी, जिला पूर्णिया का निवासी। कल शाम सर 6 सवा 6 बजे हम अपना निजी मार्केट में 1-1.5 माह पूर्व से चंपा देवी जो महादलित कास्ट से हैं, उनका काम कर रहे हैं ज़मीन का, जो माननीय विधायक आरजेडी सैयद रुकनुद्दीन अहमद अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, मार्केट बना रखा है उसमें। तो उसी का केस हम 1-1.5 महीना पूर्व से लड़ रहे हैं और कल तत्काल सर एक जॉब कार्ड के मसले पर जो विधायक के ऑल इन ऑल फैमिली में, पूरे फैमिली में, विधायक के भाई के नाम से, विधायक के वाइफ के नाम से, विधायक के सरज के नाम से, मुखिया प्रतिनिधि सैयद शमसुद्दीन उनके साले के नाम से जॉब कार्ड बना है, जो भारत सरकार रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रही है। तो सर उसी का विरोध कर रहे थे हम। तो विधायक ने अपने गुंडों और अपने भाई को हमको मार्केट में पकड़ने भेजा और वहाँ से उठा के लेके आया। लाने के पश्चात विधायक अपने निजी रूम में हमको बंद कर दिया। बंद करने के बाद मोटरसाइकिल का शॉकर, अगला शॉकर का रड, 2 रड और एक बेंत, कम से कम 2 से 250 आपके सामने है ये सर, देखिए 4 से 5 जगह मेरा हड्डी टूट चुका है। काफ़ी मारा। मारने के बाद चाकू निकाला, निकालने के बाद बोला कि इसको यही चुपे चाप काट के मक्का खेत में डाल दो। और उसके बाद बारी बारी से जदयू के जितने भी नेता हैं, हमारे ही गांव से बायसी प्रखंड अध्यक्ष जदयू के शकीलुर रहमान साहब, उनके बारे में बोला कि उनको भी मारेंगे। इसके बाद बोला कि शाहिद रजा बायसी, उनको भी मारेंगे, जदयू का नेता। उसके बाद सर जब हमको डर लगा कि हमको जान से मार देगा, हम काफ़ी शोरगुल किए। तो हमारी वाइफ को, पत्नी को सर किसी बच्चे ने जाके खबर दिया कि विधायक उठा के लेके गया, उसको मार देगा जान से। ये दौड़ के आई, मेरी आवाज़ जब सुनी, ये हल्ला गुल्ला किया तो हमको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद सर हम पानी मांगे इनसे, अपनी वाइफ से, कि हमको पानी पिलाओ। तो विधायक ने सर हमको पेशाब पिला दी। विधायक ने पेशाब पिला दिया हमें, एक प्लास्टिक के गिलास में पेशाब करवा कर हमें पिला दिया सर। इसका विरोध मेरी वाइफ किया कि पेशाब काहे पिलाया, तो इसके साथ में धक्का मुक्का कर दिया। विवाद क्या था? विवाद सर वही राजनीति से संबंधित, वो कुछ हम बोले सर कि वो जॉब कार्ड से संबंधित, और वो चंपा देवी का जो अवैध रूप से कब्जा करके रखा है ज़मीन, 150 डिसमिल ज़मीन, उसको लेके आप बोले थे, तो उसको लेके किस तरह से? जी। कितने से विवाद चल रहा था? तो चंपा देवी का विवाद सर 1-1.5 माह पूर्व से चल रहा है, जो SC/ST थाना में मामला भी दर्ज है गवाह है और उस केस का हम गवाह भी। दूसरी मुद्दा है कि सर अभी हाल ही में तत्काल में जॉब कार्ड, जब हम अपने पंचायत में ही एक सभा कराए कि इसको गरीब लोग को मिलना चाहिए, जो गरीब का हक है उसको मिलना चाहिए, ना उसको ना मिल के विधायक अपने फैमिली में सबको दिला रहा है सरकारी लाभ। पैसा भी आया, मेरे पास सारा प्रूफ मौजूद है सर जॉब कार्ड का। अच्छा, इस तरह से विधायक होकर, जनप्रतिनिधि होकर इस तरह से करना क्या आपराधिक छवि के लोग भी क्या इस तरह से? शुरू से अपराधी छवि है सर। ये घटना जो घटित हुई, क्या वहाँ विधायक भी मौजूद? जी सर, जी विधायक जी अपने से आपको वहाँ पे? जी अपने पहले मार्केट में अपने भाई लोग को भेजा, अपने आदमी को भेजा, उठा के लेके आए अपने रूम में सर, अपने घर पर। कौन विधायक जी मारे? अपने? हाँ विधायक जी भी मारे, उनके भाई भी मारे, उनके आदमी भी मारे। क्या बोले विधायक जी? मारो? हाँ मार दो उसको। उसके बाद मलमूत्र वो कौन खिलाया? विधायक जी बोला, हसनैन नाम से एक व्यक्ति है, उनके चचेरे भाई, बोला कि उसको पेशाब पिला दो। पेशाब पहले से उन लोग को इंतजाम था सर। कितने बजे का घटना है ये तो हमको शाम 6 बजे वहाँ पकड़ा था सर। पानी हम मांगे थे रात करीब 9 बजे। जी सर। सूचना थाना? जी सर। जी FIR हो गया है सर। अब तो हम तो यहीं पर हैं।
ये 6:15 बजे इसको पकड़ के लेके गया। ये घटना 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हुआ है। विधायक अपने निजी आवास में लेके गया था, निजी आवास में ले जा करके इस तरह का घटना किया है। तो आप लोगों के सामने इनकी हड्डी 4-5 जगह क्रैक हो गई है। पानी पिलाने के एवज में अगर किसी को अगर पेशाब पिलाए तो ये समझ से परे है। और कहीं ना कहीं हमको उनके सैयद पे भी शक होता है, जो ऐसे लोग सैयद नहीं हो सकते हैं। 22 प्रखंड अंतर्गत मीनापुर पंचायत है, जहाँ पे विधायक का परिवार और उनके लोग समाज के आखिरी पायदान में खड़ी महिला चंपा देवी की जो बंदोबस्ती भूमि है उसको मतलब वो अवैध रूप से कब्जा करके वहाँ मकान दुकान सारा चीज बना कर रखा है। तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष श्री शकील रहमान जी जो है वो इनका अपनी पूरे टीम के साथ में उस महिला का साथ दिए। एक तो एक गुस्सा था ही, दूसरी चीज ये है जो ये मनरेगा जो भारत सरकार की और बिहार सरकार की दोनों की जो योजना है मनरेगा, तो इसमें है क्या, समाज में खड़े आखिरी पायदान के जो लोग हैं 100 दिन की गारंटी रोजगार मतलब इसमें सरकार सुनिश्चित करती है, उस गरीबों को मतलब 100 दिन तक रोजगार दिया जाए। अब क्या हो गया, माननीय विधायक श्री रुकनुद्दीन अहमद जी की पत्नी के नाम से नरगिस जहां के नाम से जॉब कार्ड है, जो पैसा भी उठाया गया है। उसकी सलाह पूर्व प्रमुख कैसर जहां के नाम से भी जॉब कार्ड है, उससे भी पैसा का उठा हुआ है। उसकी सलाह नूर फातिमा जो सरकारी शिक्षिका भी है, एक तरफ तो सरकारी स्कूल में हाजिरी भी होता है, मनरेगा भी हाजिरी करके उसमें भी बहुत पैसे का गबन किया गया है। संदर्भ में विधायक रुकनुद्दीन ने कहा कि उन पर लगाया गया सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। जिस वक्त मारपीट हुई उस वक्त वे उस जगह पे मौजूद नहीं थे और उनके विरोधियों के द्वारा चुनाव को देखते हुए राजनीति कर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। कि न घटना स्थल पर था। मुझे घटना के 2 घंटे के बाद 1-1.5 घंटे के बाद सूचना मिली, जो मैंने स्थानीय थाना अध्यक्ष बायसी को और एसडीपीओ साहब बायसी को सूचना दिया। और वो लड़का पूर्व से ही किसी न किसी मैटर में सामाजिक एतवार पर इंगेज रहता था। गाड़ी चोरी के कई मामले में वो जेल भी गया है और एक सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को खराब करने के लिए 2022 में उसने मंदिर की जमीन में घर बना दिया था, जिस केस में भी वो लंबे अवधि में जेल में रहा। और मैं तो कहूँगा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरी छवि को गोमिल करने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। और प्रशासन वास्तविकता की जांच करे। और ये मूत्र पिलाने की जहाँ तक बात है, ये मानवता को शर्मसार करने की बात है और इस विषय पर प्रशासन को मेडिकल रिपोर्ट लेना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा भी देनी चाहिए। सारा मामला निराधार है, क्योंकि पहले ये प्रक्रिया थी कि तालाबों में जो वृक्षारोपण होता था मनरेगा के तहत, तो भू मालिक को जॉब कार्ड खुलाने का प्रावधान था। इस प्रावधान के तहत 18-19 में हमारी पत्नी के नाम से भी खुला था, जो सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 20 में ही वो जॉब कार्ड डिलीट हो गया है। आप लोग सिस्टम पे उसको देख सकते हैं। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं: स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 79923 77955 9631 017186 9431 412529।